तो आज हम सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। मान लो ये वो सर्कुलर पाथ है और इस सर्किल का रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है तो 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है कि पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। देखो ये रहा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और आगे बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल है ना, जो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, वो अपना एक चक्कर 4 सेकंड में पूरा कर रहा है। पार्टिकल इस सर्किल पर अपना एक चक्कर 4 सेकंड में पूरा कर रहा है। तो बोल रहा है बताइए उस पार्टिकल का रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा। रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही रेडियल एक्सेलरेशन बोला जाता है। ओके, वैसे तो मैं तुमको एक बात बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। और जब तुमको मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया था ना, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव करती है ना, तो उनके पास एक ही एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी 0 होती है। तो उनके पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी इस पार्टिकल के पास, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। मुझे कैसे पता चला, ये देखो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तो जब स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। इन पार्टिकल के पास एक ही एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो किधर रहेगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो चलिए उसी को हमको फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन एसी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। जहां पर वी क्या है तो स्पीड है, और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो क्वेश्चन में सर्किल का रेडियस तो दे रखा है लेकिन स्पीड नहीं दे रखा है ना, तो क्या करें, स्पीड को फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम स्पीड को ही फाइंड कर लेते हैं। तो स्पीड भी बराबर होता है, आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, जो कितना होगा 2 पाई आर अपॉन में टाइम टी। वैल्यू पुट करो तो लिखूंगा मैं 2 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना दे रखा है इसने, 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो सारे डाटा को एक यूनिट सिस्टम में रखेंगे, या तो सीजीएस में या तो एसआई में। तो हम इस सेंटीमीटर को एसआई में चेंज कर ले रहे हैं हम। तो 10 सेंटीमीटर है ना, इसको एसआई में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर तो हो गया, नीचे में टी है, तो टी कितना दे रखा है 4 सेकेंड। चलो तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पाई अपन में 20 यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड है ना, तो मीटर पर सेकेंड। ये आपका निकल के आया क्या, स्पीड, लीनियर स्पीड। तो ये आपका स्पीड निकल के आया। इस v का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। तो हम लिखेंगे AC इक्वल टू v स्क्वायर है ना, v बराबर कितना है आपका पाई अपन में 20। ये देखो ये पाई स्क्वायर मत समझ लेना, ये 2 बार में गया है। तो v आया है अपना पाई अपन में 20, AC है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपन में आर, तो v स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे पाई स्क्वायर अपन में 20 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि v आया है पाई अपन में 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर अपन में 20 का स्क्वायर। अपन में आर तो है ही, अपन में आर कितना है 10 सेंटीमीटर ना। इस 10 सेंटीमीटर को एसआई में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 ऊपर चला आएगा। इसको हम इधर सोल्व करते हैं, इधर सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये AC बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 100 अपॉन में करो 20 इंटू 20 इंटू 10 तो प्लस है। तो देखो 1 0 से ये 0 चला गया, 1 0 से ये 0 चला गया, ये कितना हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर अपॉन में 40। यूनिट की बात करें
एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मैग्नीट्यूड ही फाइंड करनी है, रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ही फाइंड करनी है, जो कितना आया, पाई स्क्वायर अपन 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करें डायरेक्शन की, तो आप जानते हो रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के सेंटर की तरफ होगी ये इसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, उस सर्किल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और उस सर्किल का रेडियस है कितना, तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। और आगे बोल रहा है उस पार्टिकल का जो लीनियर स्पीड है ना वो कितना है, तो v इक्वल टू 2 इंटू टी, ये रखा v इक्वल टू 2 इंटू टू, जहां पर बोल रहा है कि t सेकंड में है और v मीटर पर सेकंड में है। और आगे बोल रहा है कि बताइए उस पार्टिकल का रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पर उस पार्टिकल का रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो अब जानते हैं रेडियल एक्सेलरेशन बराबर होता है v स्क्वायर अपन में r। तो देखो पहले v फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि v इज द फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे v चेंज हो रहा है। तो बात करें अभी स्पीड की, लीनियर स्पीड, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू टी इंटू टी है। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर स्पीड देख लेते हैं, ये हो जाएगा v इक्वल टू टी के जगह पर 3 रख दो, तो 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड। लीनियर स्पीड कितना आ गई, तो 6 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन ना, तो रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है v स्क्वायर अपन में r। v का वैल्यू पुट करो, तो v कितना है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड, तो कर दो 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 अपन में r है रेडियस ऑफ द सर्किल, जो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। याद रखना 20 सेंटीमीटर है, इसको एसआई में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार में चला जाएगा ये, और ये तुम्हारा सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा 180। यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पार्टिकल का रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, तो 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तूने रेडियल एक्सेलरेशन निकाला, अब मुझे क्या निकालना है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमने आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ाया था ना, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि यदि आप स्पीड को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी अपॉन में डी टी इंटू भी, तो लिखेंगे डी अपॉन में डी टी इंटू भी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो 2t। तो इनको डिफरेंशिएट करो, तो 2 तो कांस्टेंट है ना, ये 2 बाहर चला जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन 1। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन आया 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करें इनकी डायरेक्शन की ना, रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की, तो वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, और बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की, तो वो होगा टुवर्ड्स द टेंजेंट। किधर होगा, टुवर्ड्स द टेंजेंट। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्मॉल ब्लॉक है जिसकी मास 100 ग्राम है, और ये ब्लॉक एक ग्रुप में एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, किसी ग्रुप में एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और उस ग्रुप के चारों तरफ वॉल है। जैसे तूने कभी सर्कस देखा होगा, तो वहां पर एक दिखाता है मौत का कुआं, उसमें क्या करता है, मोटरसाइकिलिस्ट होता है, वो उस कुएं के दीवार पर अपनी मोटरसाइकिल को घुमाता है इन ए सर्कुलर पाथ। कुएं के दीवार पर अपनी मोटरसाइकिल को घुमाता है इन ए सर्कुलर पाथ। कुछ वही सिनेरियो है यहाँ पर
एक ग्रुव है, एक हॉरिजॉन्टल ग्रुव है और उस ग्रुव के चारों तरफ वॉल है और उस ग्रुव में ये पार्टिकल जिसकी मास 100 ग्राम है एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो कह रहा है बताइए उस ग्रुव के वॉल के द्वारा इस बॉडी पर कितनी नॉर्मल फोर्स लगाई जा रही है। देखो क्या है कि मान लो ये वॉल है, ये वॉल चारों तरफ से और ये है ग्रुव, हॉरिजॉन्टल ग्रुव है। इस ग्रुप पर पार्टिकल क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है इस ग्रुप के अंदर और इस ग्रुप के चारों तरफ वॉल है, चारों तरफ वॉल है, आगे पीछे साइड चारों तरफ वॉल है, इस साइड आगे पीछे, ठीक है ना, वो मौत के कुआं की तरह। तो क्या होगा जब ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, इस ग्रुप में सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो पार्टिकल पर कुछ फोर्स लगेंगे। कौन कौन सा फोर्स लगेंगे, चलो देखो हम एक बीटी बनाते हैं, हम उससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगी आपको। यह मान लो किसी एक वाल को हम कंसिडर कर लेते हैं, जो बातें एक वाल के लिए सही होगा वही बातें सभी वाल के लिए सही होंगे। तो हम किसी एक वाल को कंसिडर करके चल रहे हैं और इस वाल पर यह है बॉडी जो इस ग्रुप में घूम रहा है, जैसे वो मोटरसाइकिलिस्ट मौत के कुआं में घूमता है ना कुएं के वाल पर, तो वैसे ही है ये, हमने उस कुएं के किसी एक वाल को हमने कंसीडर कर लिया है और ये है पार्टिकल जिसकी मास 100 ग्राम है और वो इस ग्रुप में एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, देखो एक तो फोर्स लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ना। तो बॉडी क्या करेगी, नीचे की तरफ स्लिप करना चाहेगी। इसको बैलेंस करने के लिए बॉडी जब नीचे की तरफ स्लिप करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आ जाएगा और वो किधर लाएगा, ऊपर डायरेक्शन में लाएगा, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ स्लिप करना चाह रही है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लाएगा। तो ऊपर कौन सा फोर्स लग जाएगा, ऊपर कौन सा फोर्स लग जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स एफएस लग जाएगा। तो इस mg को किसने बैलेंस कर लिया, फ्रिक्शनल फोर्स एफएस ने बैलेंस कर लिया। अच्छा इसके अलावा भी इस बॉडी पर एक फोर्स लगेगी, कौन सा फोर्स लगेगी, जब बॉडी उस ग्रुप में वॉल पर इस तरह से घूमेगा ना सर्कुलर पाथ पर, तो इस बॉडी पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगी। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ चुके हैं, तो इस बॉडी पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगी। किधर लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इधर लगेगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। ये कौन सा फोर्स है भैया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो किधर लगेगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये ब्लॉक इस वॉल को प्रेस करने वाली है विथ ए फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ब्लॉक इस वॉल को प्रेस कर रही है विथ ए फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, तो मैं जैसे इसको बोर्ड को प्रेस करूंगा ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोर्ड भी मेरे हाथ पर उसी फोर्स से प्रेस करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये ब्लॉक इस वॉल को प्रेस करेगी विथ ए फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये वॉल भी इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में प्रेस करेगी विथ ए फोर्स सेम इन मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब ये बॉडी इस वॉल पर प्रेस करेगी विथ ए फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये वॉल भी इस बॉडी को प्रेस करेगी विथ ए फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वॉल इस ऑब्जेक्ट पर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा जिसको कि हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं और इसी एन को आपको फाइंड करनी है। तो देखो इस ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्स को हमने डिटरमाइन कर लिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स fs और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल फोर्स n। तो चलो अभी इक्वेशन लिखते हैं, हमको क्या फाइंड करनी है, नॉर्मल फोर्स ना, तो हम यही वाला लिखेंगे, कौन सा, नॉर्मल फोर्स वाला। तो नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस द नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, तो दीवार लगा रही है ऑब्जेक्ट पर। नॉर्मल फोर्स इज एक्ट्स in the form of
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हेंस हम लिखेंगे नॉर्मल फोर्स एन बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सेंट्रीफ्यूगल, क्या है एफ सेंट्रीफ्यूगल, नॉर्मल फोर्स एन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सेंट्रीफ्यूगल। अब जानते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर क्या होता है, हमने बताया था जब आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने बताया था आपको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है mv² अपॉन में r। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो दे रखा है क्वेश्चन में 100 ग्राम, तो लिखिए 100 ग्राम है ना, तो इसको SI में चेंज कर दो, तो क्या कर देंगे बोलो 1000 से डिवाइड कर देंगे। v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखा है क्या, तो नहीं, क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दे रखा है, तो हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ साइड में कर ले रहा हूँ कैलकुलेट वेलोसिटी को। तो अब जानते हो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो इस सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई r अपॉन में टाइम t, ओके। तो 2 पाई इंटू r कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो करेंगे 25 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज कर दे रहा हूँ मैं, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में चेंज हो जाएगा, 2 पाई r हो गया अपॉन में t तो पहले से है, और t क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड क्या है, 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट अपना एक कंप्लीट चक्कर पूरा कर पा रहा है। तो इसको कटा दो, ये 4 बार में चला जाएगा ना, और 2 से 2 चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये पाई अपॉन में 4, पाई अपॉन में 4, वेलोसिटी निकाला हो ना, तो इंट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस v का वैल्यू यहाँ पर रखिए, इस v का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो v स्क्वायर है ना, तो ऊपर में क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, और नीचे में 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है। v का वैल्यू हो गया, और नीचे में r तो है ही पहले से, तो r क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल, जो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यूनिट का विशेष ध्यान देना, इसको तुम SI में चेंज कर देना, सेंटीमीटर है ना, तो 100 से डिवाइड कर दो तो 100 ऊपर चला जाएगा। अब जो कट रहा है उसको कटा दो, सॉरी 2 0 से 2 0 चला गया, और इसको तुम कटा दो, ये चल जाएगा 4 बार में, 25 चौका 100, और इस 4 से 1 4 ये खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगी नॉर्मल फोर्स n बराबर तुमको कितना मिल गई पाई स्क्वायर, ऊपर में तो खाली पाई स्क्वायर बचा, नीचे में 40, पाई स्क्वायर अपन में 40। यूनिट की बात करें तो नॉर्मल फोर्स है ना, फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन, तो न्यूटन देखो ये नॉर्मल फोर्स n है, और ये SI यूनिट वाला n है, ठीक है ना, फोर्स का यूनिट है n, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दिस इज द नॉर्मल फोर्स एंड दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। तो ठीक है, तो यदि आपको इससे आगे सॉल्व करनी है ना, तो आप पाई का वैल्यू पुट करेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यस, ये था कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आज का लेक्चर इतना ही तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।